तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube प्लेटफॉर्म वोकैब विद डीके भैया में, पावर्ड बाय डिफेंस चैंपियंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई हम देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के सुपर 10 एंटोनिम और सिनोनिम की सीरीज हमारी चल रही है, यानी कि सुपर 10 की सीरीज हमारी चल रही है। 2 पार्ट हम कंप्लीट रूल्स के कर चुके हैं, जो सुपर 10 रूल्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं डिफेंस चैंपियंस वाले चैनल पे। और हम जो है पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं हमारे सुपर 10 एंटोनिम सिनोनिम का विद ट्रिक के साथ। ये वो सारे शब्द हैं आपके जो बार बार एग्जाम में हमारे रिपीट होते हैं और ये फिर से पूछे जाएंगे, इस चीज की भी गारंटी है। ठीक है, तो ये बार बार रिपीट होते हैं, तो वो मोस्ट रिपीटेड जो आपके वर्ड है वो मैंने यहाँ पे रखने का प्रयास किया है और ये आपका पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, चीजें समझ में आती हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का हमारा सबसे पहला मीनिंग। तो ये रहा दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है 11 नंबर। ठीक है, डिसीव क्या है भाई, 11 नंबर हमारा जो है शब्द आ चुका है। 10 शब्द हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो अगला है हमारा डिसीव। तो डिसीव का मतलब होता है किसी को क्या करना, धोखा देना। किसी को क्या करना, धोखा देना, या हम कहें भाई एकदम छल कपट करना, उसको हम कहते हैं डिसीव करना। ये बहुत ही सिंपल है। इसकी सर ट्रिक क्या होगी, जैसे भाई मान के चलते हैं आप स्टेशन पे पहुंचते हो और सामने वाला बंदा कहता है कि भाई मैं आपको रिसीव करने आऊंगा, आपको बिल्कुल जो है टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, लेकिन आप पहुंचते हो और आप देखते हो कि भाई कोई रिसीव करने आया ही नहीं है, यानी कि आपके साथ क्या हो गया है, धोखा हो गया है। कोई रिसीव करने नहीं आया है तो उसने क्या कर दिया सर, डिसीव कर दिया। उसने क्या किया, डिसीव किया, यानी कि धोखा कर दिया। तो रिसीव का अपोजिट डिसीव आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको धोखा देना याद रखना है। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो बिगुविल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। बिगुविल यानी कि गाली देना। ठीक है, यहां से आप याद रख सकते हो गाली देना। बिगुविल गाली देना से आप याद रख सकते हो, जो गाली देता है सर वो क्या है, आपके लिए क्या है, धोखा दे रहा है एक तरीके से। ठीक है, गाली दे रहा है। बीट्रे करना, यानी कि सर जो बीटा वाला, ठीक है, बीट्रे, जो रे ऑप्टिक्स में आप पढ़ते हो ना, बीटा वाला, ठीक है, बीटा रे गामा रे, अरे सर वो जो बीटा रे वाला कंसेप्ट वो मेरे को कभी समझ में नहीं आया, हमेशा एग्जाम में मेरे को धोखा देता है। ठीक है, बीटा रे वाला जो आपका टॉपिक है सर वो हमें मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता, वो हमेशा एग्जाम में मेरे को धोखा देता है। डिल्यूड, ठीक है, डिल्यूड को कैसे याद रखोगे, जैसे कि आप भाई साहब देख रहे हैं, दिल गया है टूट भाई। ठीक है, दिल टूट गया है मेरा। ठीक है, तो दिल टूट गया है। ठीक है, दिल टूट गया है, दिल डिल्यूड यानी दिल टूट गया है। दिल कब टूटता है भाई, जब कोई आपको धोखा दे जाए। ठीक है, अब कौन धोखा दे गई है आपको वो आप जानते हैं भाई। चले, इंसिडस, इंसिडस ये 2023 में पूछा गया है, तो आपके जो ये मीनिंग है वो सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लेकिन अलग अलग टाइप में वो पूछ सकता है। तो ये रिसेंट हमारे एग्जाम में पूछा गया इंसिडस। तो इंसिडस को आप कैसे याद रखोगे, इंसिडस का मतलब भी होता है डिसीव करना, किसी को धोखा दे जाना भाई। तो इंसिडस का मतलब, इंसिडस को कैसे याद रखोगे भाई, डसना। सर इस तरीके के लोग जो है वो डसते हैं। ठीक है, डसते हैं यानी कि चुभते हैं, डस जाते हैं, चुभते हैं दिल को, जो धोखा देने वाले लोग होते हैं। ड्यूप यानी धूप से याद रख सकते हो सर। ठीक है, धूप क्या है सर, धूप इन दिनों में बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत बारिश हो रही है, धूप नहीं आ रही है। धूप क्या कर रही है सर, छल कपट कर रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। काजोल, अरे भाई साहब, ठीक है, काजोल तो आप जानते हो भाई, वो वाली मूवी। ठीक है, तो उस मूवी में काजोल ने क्या दे दिया था, शाहरुख खान को धोखा दिया था। क्या दिया, प्यार में धोखा दिया था। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है भाई। चलिए, अगला शब्द है हमारा फटीग। तो बार बार मीनिंग आपके सामने आ चुका है। फटीग, फटीग का मतलब होता है थकान होना, गहरी थकान होना, यानी कि भाई इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे, फट गई। ठीक है, क्या है, फट गई। क्या भाई, जैसे बच्चे आप कई बार जो है स्क्रीन के सामने पढ़ते हो, फोन के सामने पूरे दिन पढ़ते हो, लैपटॉप के सामने पूरे दिन पढ़ते हो, तो आंखें सर क्या है, फट जाती है, यानी कि एकदम थकान महसूस करती हैं और एकदम फटने को हो जाती है, बाहर निकलने को हो जाती है। ठीक है, तो फट गई, क्या भाई, आंखें फट गई है। ठीक है, चलिए, तो सिनोनिम्स की बात करें तो लिथार्जी, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है भाई, ये आ चुका है हमारे एग्जाम्स में। लिथार्जी यानी लेट करो भाई, एक बार लेट करके देखो कि यदि कोई टीम, जैसे कि कोई टीम हार जाती है, ठीक है, जैसे भाई हमारी यहाँ पे वुमेन्स टीम हार गई थी फाइनल में, तो लेट करो कि हार गई। जब हार जाते हैं बच्चे तो क्या होता है सर, हारने के बाद तो बिल्कुल थकान महसूस होती है। ठीक है, एकदम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पूरा शरीर टूट जाता है भाई। लेट करो, हार जाओ। ठीक है, जब की बात है। वियरीनेस हमारे एग्जाम में आ चुका है 21वीं और नेवी के अंदर। वियरीनेस यानी कि वियर, वियर तो आप जानते हो भाई, वियर यानी पहनना सर। तो कई बार भाई इतनी टाइट जीन्स आती हैं कि जिसको पहनते पहनते हम थक जाते हैं भाई। ठीक है, या पहन लेते हैं लेकिन जब उस टाइट जीन्स को निकालते हैं तो पैरों से निकलती नहीं है, तो वियर से याद रखना है। तो वियर
वीरीनेस यानी एकदम से थक जाते हैं उसको निकालते निकालते पैरों से। लैंगर, ओ हो भाई लंगर से याद रखो इसको, तो लंगर से, ठीक है। तो भाई लंगर में, लंगर का मतलब जानते हो क्या होता है? लंगर का मतलब होता है भाई जो भंडारे वाली लाइन होती है ना लंबी सारी, ठीक है, तो उस लाइन में से लगे लगे क्या है थक जाते हैं, बारी आती ही नहीं है भंडारे में। चलिए स्लोथ बच्चे, स्लोथ को आप या स्लोट से याद रखो भाई, जैसे कोविड की सिचुएशन में भाई, ठीक है, स्लोट मिल ही नहीं रहा था लोगों को, ठीक है, लोग थक गए थे बिल्कुल कि भाई कहीं पे स्लोट ही खाली नहीं है। चलिए एग्जॉस्ट आप जानते हो, इंडोलेंस को डलनेस से याद रख सकते हो भाई, ठीक है। जो डलनेस, ठीक है, जो डलनेस आती है वो किससे आती है? जब आप थकान महसूस करते हो, ठीक है, थकान जब महसूस करते हो भाई, और जो डल व्यक्ति होता है तो वो सही एकदम थका हुआ सही दिखाई देता है। चलिए अगला है हमारा मर्सी। तो मर्सी क्या है भाई? मर्सी को कैसे, मर्सी का मतलब होता है दया भावना होना, करुणा होना, ठीक है, यानी किसी के प्रति दया वाला भाव होना, उसको मर्सी कहते हैं, या मर्सीफुल आप जो इसका एडजेक्टिव आता है भाई। तो मर्सी को कैसे याद रखोगे भाई? महर्षि से याद रखोगे। किससे? महर्षि से याद रखोगे। तो महर्षि जो होते हैं भाई कैसे होते हैं? दया भावना वाले होते हैं, सबके प्रति करुणामय होते हैं। बिल्कुल सर समझ में आता है। तो महर्षि से मर्सी याद रखना है भाई। सिनोनिम की बात करें तो लीनियर, यानी कि जो लीनियर होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में? सीधी लाइन, यानी कि सीधा साधा, ठीक है, जो सीधा व्यक्ति होता है, एकदम सीधा होता है, सिंपल होता है, वो सर कैसा होता है? दया भावना वाला होता है भाई। बैनिगन सर जिसके पास बिना गन, बिना गन क्या है? बिना गन माय डियर, ठीक है, यानी कि बिना गन के, जो बिना गन के रहता भाई वो कैसा होगा भाई? बिल्कुल जो गन वगैरह का यूज नहीं करता है एकदम, ठीक है, बिना गन के रहता है सर, वो पॉजिटिव रहता है, एकदम दया भावना वाला रहेगा। बिल्कुल सर। बेनिवोलेंट 2019 और नेवी में, और ये आपका वन वर्ड में पूछा जाता है। तो बेनिवोलेंट आप जानते हो बिना वॉयलेंस के, वॉयलेंस क्या होती है? हिंसा होती है, और बिना वॉयलेंस के जो है आप अपना मार्ग चुनते हो, बिना वॉयलेंस, अहिंसा वाला मार्ग जो महात्मा गांधी कहा करते थे भाई, ठीक है। तो बिना वायलेंस से क्या होगा? बिल्कुल करुणामय दिल होगा। जेनरस यानी कि भाई, जेनरस यानी कि, जेनरस तो आप जानते हो भाई सिंपल शब्द है, जेनरस यानी कि सर परोपकारी व्यक्ति होना। ग्रेसियस आप जानते हो, फिलेंथ्रोपिस्ट आपका वन वर्ड आ चुका है, मैंने इसी में डाल दिया है, इसका मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति होना भाई, ठीक है। और परोपकारी आप जानते हो। फिलेंथ्रोपिस्ट को कैसे याद रखोगे? फिल करना, सबकी इच्छा को सर क्या करना है? फिल करना, ठीक है। तो फिल करने से आपको फिलेंथ्रोपिस्ट याद रखना है। यदि सबकी इच्छा पूरी करता है, जो फिल करता है, ऐसे कौन से होते हैं? महर्षि होते हैं। तो दया भावना वाले होते हैं। काइंडनेस आप जानते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर मूव करते हैं। अगला आ चुका है हमारा डिमोलिश। तो डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, या हम कहें भाई एकदम नष्ट कर देना। क्या कर देना बॉस? नष्ट कर देना, ठीक है। चलिए तो डिमोलिश को कैसे हो गए? अभी आपने थोड़े दिन पहले न्यूज सुनी होगी कि नोएडा में एक मॉल था जो कि गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, उसको ध्वस्त कर दिया गया था, है ना। ये इमेज आप देख पा रहे हैं भाई। तो मॉल को सिर्फ क्या कर दिया गया है? मॉल को एकदम ध्वस्त कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से बना था। र्यून यानी कि सर रेन इतनी ज्यादा हो गई कि सारी फसलें क्या हो गई? खराब हो गई है, नष्ट हो गई है। रेविज, ठीक है, राव साहब से मैंने इसको आपको ट्रिक से याद करवाया है इसी चैनल पे। तो राव साहब छोटी एज में सर क्या है? प्रलोक सिधार गए, यानी कि वो क्या हो गए भाई? डिस्ट्रॉय हो गए। डेवास्टेट, रेवेज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको स्टार मार्क कर लेना। डिवास्टेट, ठीक है, हे देवा ये कैसी स्टेट आ गई है, हे देवा ये कैसी स्टेट आ गई, हमारी सारी फसल जो है वो नष्ट हो गई है, हे देवा ये कैसी स्टेट आ गई है। ये देवा का यूज जो है महाराष्ट्र में ज्यादा यूज करते हैं भाई, मराठी लोग जो है वो ज्यादा यूज करते हैं इसका, ठीक है। हे देवा ये कैसी स्टेट आ गई है कि हमारी सारी फसल नष्ट कर दी गई है, ठीक है। इरेडिकेट, इरेडिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इरेडिकेट को इरेजर से इरेज से याद रखो, ठीक है। इरेडिकेट यानी इरेज कर देना, इरेज कर देना यानी कि मिटा देना भाई, ठीक है। क्या कर देना? मिटा देना। डिस्ट्रॉय आप जानते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट है भाई 15वां हमारा एम्बिगुइश। एम्बिगुइश का मतलब होता है अस्पष्ट होना, या हम सिंपल भाषा में कहें तो अनक्लियर होना, कोई चीज क्लियर नहीं होना भाई, ठीक है, अनक्लियर होना। तो इसको कैसे याद रखोगे? तो अंबे माता जैसे आप देख रहे हैं भाई, ठीक है। तो सर अंबे माता जी हैं, ठीक है। अंबे माता जी के इतने ज्यादा नाम है सर, इतने सारे नामों से हम पुकारते हैं कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्लियर ही नहीं हो पाता है भाई, ठीक है। अस्पष्ट रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने ज्यादा नाम है। तो कंफ्यूज हो गए उसका मतलब है भाई आपको चीज क्लियर नहीं है। तो बहुत ज्यादा नाम है सर अंबे माता के, ठीक है। तो एम्बिगुअस यानी अंबे माता से आपको याद रखना है। सिनोनिम की बात करें तो वैग्यू, वैग्यू यानी अस्पष्ट होना। तो सर जो वेग वाला चैप्टर है, वेग वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो सर जो वेग वाला चैप्टर है वो हमें सर कभी समझ में नहीं आया सर, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है सर। चलिए ऑब्सक्योर 2022 में आ चुका है भाई, ऑब्सक्योर, ठीक है। अब सर हमें नहीं पता है कि हमारा जो स्कोर है, ठीक है,
वो कितना सेफ रहेगा, ठीक है, सेफ स्कोर कितना रहेगा हमें नहीं पता है। अब स्कोर जो है सर हमें नहीं पता है कि भाई कितना स्कोर जो है वो सिक्योर हमारे लिए रहेगा, सेफ स्कोर कितना रहेगा। आप पूछते हो ना कि सर सेफ स्कोर कितना रहेगा, सेफ स्कोर कितना रहेगा XY ग्रुप का, ठीक है, तो वही बात है कि सर ये हमें स्कोर नहीं पता है कि कितना सेफ स्कोर हमें रखना चाहिए, यानी कि आपको अस्पष्ट है वो चीज़, ठीक है, क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। ओपेक यानी आप जानते हैं भाई, ठीक है, ओपेक आपको जानते हैं, ये तो आप जो है फिजिक्स के जो है विद्यार्थी है। मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय होना, मिस्ट्री होना कोई चीज़ की, रहस्यमय है तो वो क्लियर नहीं है भाई, ठीक है। चलिए क्लमसी, नेक्स्ट है आपका क्लमसी क्या है भाई, बेतुका होना, बेढंग का होना, ठीक है, एकदम लापरवाह तरीके से कोई काम करना, क्या करना, लापरवाह तरीके से काम करना भाई, क्लमसी। तो भाई कलम से इसको याद रखो, कलम से क्या है सर, कलम से। तो सर जो डॉक्टर लोग होते हैं ना वो कलम से भी इतना अच्छा नहीं लिखते हैं, ठीक है, कलम से इतना अच्छी राइटिंग उनकी होती नहीं, आप जानते हैं भाई डॉक्टरों की राइटिंग कैसी होती है। तो सर वो डॉक्टर जो होते हैं वो कलम से इतना गंदा लिखते हैं, इतना वाहियात लिखते हैं, इतने लापरवाही तरीके से लिखते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या लिखा है, ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आता है कि लिखा क्या है। चलिए तो सिनोनिम की बात करें, अब सर, अरे भाई अब सर में दर्द हो गया, ठीक है, अब सर में दर्द हो गया, अब तो अपनी टेंट बंद कर ले, ठीक है। कई बार आपने बीवी का साथ जो झगड़ा देखा होगा भाई किसी पति पत्नी का, तो वो कहता है ना पति कि अब तो रुक जा महारानी, अब तो सर में दर्द हो गया मेरे, ठीक है, आपकी टेंट सुन के, यानी कि आपकी बेतुक की बातें सुन के, बेतुक की बातें सुन के माय डियर। तो बेतुक की बातें यानी कि भाई जिसकी कोई सेंस ना निकले उसको हम कहेंगे अबसर्ड। प्रीपोस्टरस आपका 2023 में आ चुका है, बहुत ही अच्छा मीनिंग था भाई प्रीपोस्टरस, ठीक है। तो पोस्टर से याद रखो, ठीक है, प्री यानी पहले। सर जो पहले पोस्टर लगा करते थे उनमें सेंस निकला करती थी, लेकिन आज के जो पोस्टर है ना, जो पोस्टर लगते हैं उसमें इतनी गंदी गंदी चीजें लिख देते, कुछ भी लिख देते, कुछ मतलब जिसका कोई तुक ही नहीं निकलता है ना। जैसे आपने भाई इलेक्शन वाले पोस्टर देखे होंगे, इतने बड़े बड़े वादे वो लिखता है इतने, ठीक है, और उसका कोई मतलब निकलता नहीं है, बिल्कुल सर। रेकलेस यानी लापरवाह तरीके से, रेडिक्यूलस यानी कलेश, ठीक है। तो रिद्धि जो है सर, रिद्धि जो हमेशा सर कलेश में रहती है, ठीक है, हमेशा कलेश करती रहती है भाई, अपने बेतुकी की बातें करती रहती है। चलिए ऑकवर्ड आप जानते हैं भाई अजीब सा होना, अनकंफर्टेबल तो भाई सिंपल ही है। चलिए नेक्स्ट हमारा आ चुका है एरुडाइट। देखिए दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने समय बहुत कम है भाई, ठीक है, कम समय में ज़्यादा बेनिफिट आपको लेना है, क्योंकि आप वैसे ही थक जाते होंगे भाई, इतने मैराथन पता नहीं कहाँ से मैराथन लेते हो भाई, ठीक है, तो मैराथन ले लेके थक गए होंगे, इसलिए मेरे को कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें देनी है, और आपके पास भी कम समय है, तो कम समय में ज़्यादा आपको वो चीज़ें लेनी है जो बच्चे क्या है अब बहुत ज़्यादा ही रेलेवेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ भाई, ठीक है। किसी को यदि दुविधा हो रही है तो क्षमा चाहूंगा, आप थोड़ी कम स्पीड में देख सकते हैं। एरुडाइट का मतलब होता है भाई शोइंग ग्रेट नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन केयरफुल स्टडी, यानी कि भाई बहुत अच्छी नॉलेज होना किसी चीज के बारे में, जिसे हमें विद्वान कहते हैं ना कि भाई ये तो विद्वान है यार इस सब्जेक्ट में या इस चीज में। चलिए तो भाई एरुडाइट को कैसे याद रखोगे, डाइट से। अरे सर जो डाइट का ध्यान रखे, ठीक है, जो सर क्या है डाइट का ध्यान रखे, जो सर डाइट का ध्यान रखे उसके पास नॉलेज होती है सर, ठीक है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज होती है कि भाई मेरे को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, प्रॉपर डाइट प्लान जो लेके चलता है ना उसको हम क्या कहते हैं सर, ये तो बहुत अच्छा है, विद्वान है, अपने हेल्थ का केयर करता है भाई, आपको भी करनी है भाई। चलिए सिनोनिम की बात करें, एक्यूमेन। अरे सर जिस मैन का आईक्यू, जिस मैन का आईक्यू कैसा होता है, बहुत तेज होता है, ठीक है, तो वो कैसा होता है, बुद्धिमान होता है, बुद्धिजीवी हम कहते हैं उसको भाई। प्रूडेंस आप जानते हैं भाई, जो प्रूडेंट और प्रूडेंस, ठीक है, ये दो चीजें हैं, प्रूडेंट आपका एडजेक्टिव और प्रूडेंस आपका नाउन होगा, ठीक है। चलिए तो ये प्रूडेंस का मतलब कैसे, इसको कैसे याद रखोगे, मैं प्रूडेंट बच्चों को याद करवाता हूँ भाई, प्रूडेंट स्टूडेंट से याद रखवाता हूँ, ठीक है। जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी है, विद्यार्थी का मतलब वो पढ़ना चाहता है, पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो सर कैसा है, नॉलेज गेन कर रहा है, यानी कि वो सर कैसा है, बुद्धिमान है भाई, नॉलेज गेन कर रहा है तो बुद्धिमान ही होगा, बिल्कुल सर। तो प्रूडेंट को मैं स्टूडेंट से याद करवाता हूँ, उसी तरीके से आपको प्रूडेंस से याद रखना है भाई। इंटेलेक्ट को कैसे याद रखोगे, इंटेल कंपनी आप जानते हो भाई, उसकी चिप आती है, ठीक है, इतने सारी हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं, इंटेल आपने पढ़ा होगा भाई, ठीक है। तो इंटेल सर कंपनी जो है जिसकी भी है वो क्या है सर, बहुत ही बुद्धिजीवी है, जिनको बहुत ही अच्छी नॉलेज है भाई, ठीक है, हार्डवेयर की। श्रीवडनेस भाई, ठीक है, हम श्री कब लगाते हैं भाई, श्रीवडनेस हमारे एग्जाम में आ चुका है, श्री हम लगाते हैं ना, श्री कब लगाते हैं, जब हम किसी को तवज्जो देते हैं, जब किसी ने बहुत अच्छा काम किया होगा, अच्छा भाई अच्छा काम किया है उसका मतलब वो क्या है सर, इंटेलिजेंट है भाई, ब्रिलियंट है, बिल्कुल अपनी फील्ड में ब्रिलियंट है। चलिए 18 नंबर फ्लरिश यानी कि ट्रू ग्रो करना, डेवलप करना, या हम कह सकते हैं
पालन पोषण करना भाई, ठीक है। क्या करना सर, पालन पोषण करना यार, बहुत अच्छे तरीके से क्या होना सर, फलना फूलना हम कह सकते हैं, फ्लरिश, ठीक है। तो सर क्या है, इसको कैसे याद रखोगे भाई, फ्लोर से, ठीक है। उसने सर क्या, फ्लोर से लेके अर्श, अर्श से लेके फर्श तक, हम कहते हैं ना अर्श से फर्श तक, सॉरी फर्श से अर्श तक, फर्श से अर्श तक जो है अपना रास्ता तय किया है सर उसने, फर्श से अर्श तक, फ्लोरिश यानी फर्श से, फ्लोर से यहाँ से उसने अपना रास्ता तय किया है, और सर आज वो अपने आसमान छू रहा है, अपने ऊंचाइयों बुलंदियों को वो छू रहा है, ठीक है। चलिए सिनोनिम की बात करें तो थ्राइव आपका आ चुका है, थ्राइव यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, थ्राइव को इसको याद रखना है आपको। थ्राइव कैसे याद रखोगे, ये बच्चे आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। प्रोस्पर समृद्ध होना, ठीक है, प्रोस्पर क्या होना, समृद्ध होना। चलिए जो सर क्या है, प्रो मेंबरशिप लेते हैं वो समृद्ध होते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। एक्सेल यानी कि एक्सेल का मतलब होता है बच्चे कि बहुत जल्दी ग्रोथ होना, आगे बढ़ना, सक्सेड होना, ठीक है। चलिए 19 आ चुका है भाई, गैरुलस, ये हमारे वन वर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। गैरुलस का मतलब होता है गप्पी यानी बातूनी या टोकेटिव हम कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। तो गर्ल्स से मैं इसको याद करवाता हूँ भाई, गर्ल्स, तो सर गर्ल्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, बातें करती हैं, बहुत बोलती है भाई, लड़कियां जो बहुत ज़्यादा बोलती है, आप जानते हो भाई, ठीक है। टोकेटिव होती हैं, ठीक है, वर्बोज होती हैं, ठीक है, वर्बोज होती हैं। वर्बोज को आप कैसे याद रखोगे भाई, वर्बल यानी कि सर वर्बल का मतलब होता है बोलने वाला, ठीक है, यानी कि सर वो बहुत ज्यादा बोलती हैं। लोक्यूएसियस, ठीक है, कैसी हैं सर, लक के बारे में। अच्छा इसको कैसे याद रखोगे लोक्यूएसियस को, सर जो गर्ल्स होती है ना, जो गर्ल्स होती है गैरुलस, वो लक के, लोक्यूएसियस, लक यानी लोक्यूएसियस के बारे में, लक के बारे में बहुत ज्यादा बातें करती है। अरे तेरा तो लक बहुत अच्छा था, तेरे को इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, ठीक है, किस्मत बहुत अच्छी थी तेरी, ऐसी बातें करती है नहीं करती, अरे करती है, अरे हमको पता है, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट, एक इंट्रोवर्ट होता है बच्चे, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो बिल्कुल नहीं बोलता है, अपने में मगन रहता है। एक्सट्रोवर्ट होता है जो बच्चे सबके साथ मिलजुल के रहता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम बनेगा वो वोकल, यानी कि बच्चे आपके गले में ना, यहाँ पे गले में यहाँ पे एक वोकल कोड होती है जिसके जरिए आप बोलते हो, जो टेंटवासा होता है ना, वो एक वोकल कोड होती है बच्चे, जिसके जरिए आपकी आवाजें निकलती है, ठीक है। और इसी वोकल कोड से आपका वोवल निकले हैं, यहीं से वोवल का इजाद हुआ है भाई, इंग्लिश को यदि आपने कभी डीप से पढ़ा हो तो। चलिए 20 आ गया, फ्यूगल, फ्यूगल का मतलब होता है मितव्ययी, यानी कि बहुत कम खर्च करने वाला, या जब जरूरत हो तभी खर्च करता है, ठीक है, कम खर्च करने वाला, क्या सर, कम खर्च करने वाला, फ्यूगल, ठीक है, फ्यूगल। तो हम कहते हैं ना भाई, जैसे पंजाबी में कहते हैं तनु कीगल दसा भाई, तनु कीगल दसा, सारे पैसे जो फुर हो गए, फुर हो गए, ठीक है, फुर हो गए सारे पैसे, तेनु कीगल दसा, सारे पैसे फुर हो गए, फुर यानी कि भाई फुर यानी कि बच्चे पैसे जो है लग गए हैं, आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। या आप इसको कह सकते हो कि भाई यदि आपको पैसा यहाँ से याद आ जाएगा कि पैसे इसकी बात कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि कम खर्च जो करता है, जो मितव्ययी होता है, जब फालतू खर्चा नहीं करता है। सिनोनिम की बात करें तो थ्रिफ्टी, ठीक है, थ्रिफ्टी जो सर क्या है, उसने सर क्या है 350, यानी कि उसने 350 मार ली, उसने 350 से मार लिए भाई साहब, ठीक है, 3 बार 50 उसने स्कोर कर लिया है सर। फिर भी सर उसके पास क्या है, पैसों की कमी है, इतने पैसे नहीं है। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है सतर्क या सावधानी से, क्या होता है, विजिलेंट, सावधानी के साथ, ठीक है, मेटिकुलस। अब सावधानी का मतलब क्या हुआ कि वो पैसे भी सावधानी से खर्च कर रहा है भाई, सतर्क होकर जो है खर्च कर रहा है भाई, ठीक है। चलिए तो इसको मैं कैसे, मेटिकुलस को कैसे याद करते हैं बच्चे, इसको हम याद रखते हैं मिट्टी के कलश से। सर मिट्टी का जो कलश होता है ना, उसको बड़ी सावधानी से रखना पड़ता है, क्योंकि यदि वो फूट जाए भाई, जो मिट्टी के बर्तन है उसको सावधानी से रखते हैं, क्योंकि सर नीचे गिर गया तो भाई कल्याण हो जाएगा उसका, ठीक है। तो सावधानी से रखते हैं, सतर्कता से रखते हैं। इकोनॉमिकल जो सर क्या, इकोनॉमी को लेकर चले, चीपर जो सर क्या है, सस्ता हो माय डियर, ठीक है। तो ये था भाई आपका सेकंड पार्ट, टॉप 10 सुपर 10 आपकी जो वोकैबुलरी है उसका सेकंड पार्ट था। इन सारी शब्दों को आपको अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं, पसंद आई है। यदि अच्छी लगी है तो जो काम मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था वो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब लेता हूँ मैं आप सबसे अलविदा, मुलाकात करेंगे एक नए सेशन में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं एक नए सेशन में।